राखी ने अपने पति अमर के हिसाब किताब की डायरी के पन्नों को पलटते हुए कहा, अगर आज के जमाने में कंजूसों की लिस्ट बनती तो मेरे पतिदेव का नाम सबसे ऊपर होता। एक एक रुपए का हिसाब किताब लिख कर रखते हैं। हद है इस आदमी का। पानी पूरी खाने के पैसों का हिसाब लिख दिया। तभी राखी की सास गीता जी ने कहा, बहू 2000 रुपए के फुटकर रखे हैं क्या तुम्हारे पास? राखी ने सकुचाते हुए कहा, माँ जी चेंज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप बताओ कहाँ पेमेंट करना है? मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मेरा मतलब पेमेंट कर देती हूँ। राखी मन ही मन बुदबुदाते हुए बोलने लगी कि कैसे कहे कि अमर तो उसको 1 रुपया भी कैश नहीं देता, तो चेंज क्या वो खाक रखेगी? आपकी ही किस्मत अच्छी है जो बाबूजी पूरी तनख्वाह आपको लाकर दे देते हैं और हिसाब भी नहीं लेते आपसे। बिल्कुल चुप रही। नहीं बहू, मुझे अभी बाहर जाना था तो सोचा तुमने रखे होंगे कुछ चेंज पैसे तो मैं तुमसे ही ले लूं। लेकिन कोई बात नहीं। राखी के सास ससुर और एक देवर जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी उसके पास कुछ दिनों के लिए आए हुए थे। राखी के ससुर जी रेलवे में कर्मचारी थे। अमर स्वभाव से कंजूस और दांतों के नीचे पैसे दबा कर रखता था। क्या मजाल जो राखी 1 रुपया भी चोरी चुपके इधर से उधर रख सके। सारी शॉपिंग ऑनलाइन, यहाँ तक कि राशन भी ऑनलाइन ऑर्डर करने या शॉपिंग मॉल से छूट देखकर ही लेता था, जिसमें कैश के बजाय ऑनलाइन पैसे देने हों। सब्जियां भी ऑनलाइन। पैसे ले तो ले किस बहाने से, ये सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हो जाता। राखी को अपनी निजी जरूरत की चीजों को भी अमर से पूछकर ही लेना पड़ता था। वो भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता ताकि राखी 1 रुपया भी अपने पास ना रख सके। दोनों बेटियां अभी छोटी थीं, इसलिए वो कुछ नहीं समझती थीं, लेकिन उसकी चिंता ये थी कि अगर भविष्य में अमर ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। अगर बेटियों ने कभी उससे कुछ मांगा तो वो कैसे उनकी मदद करेगी। कभी कभी तो अमर की हरकतों को देखकर उसका रोने का मन करता। वो सोचने लगती, भगवान मेरी किस्मत में ही ऐसा पति लिखना था। सोसाइटी की सहेलियों के साथ वो कभी न शॉपिंग जा पाती न कहीं घूमने, क्योंकि अमर को राखी का यूं सहेलियों के साथ जाकर पैसे फालतू में खर्च करना गवारा नहीं था और बिना पैसों के उनके साथ जाकर हर बार वो अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसकी सहेलियां उसको हमेशा कंजूस कहकर चिढ़ाती थीं, तो उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आता। वो सोचने लगती कि इन्हें कैसे बताए कि उसका पति हर चीज अपने कंट्रोल में रखता है। वो मन ही मन सोचती, ऐसे ही कम परेशानी थी हम गृहिणियों की जिंदगी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से और बढ़ गई। अब तो एक पैसा न झूठ बोलकर पतियों से ले सकते हैं, न उनकी निगाहों से बचाकर अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। उसका दिल रोकर रह जाता। राखी के सास ससुर स्वभाव से अच्छे थे, लेकिन इस सच से अनजान थे कि अमर राखी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। रविवार के दिन सभी घर पर मौजूद थे। उसी दिन उसकी ननद भी घर पर उससे मिलने आई, तो एक बार फिर उसकी सास ने उससे पैसों के लिए पूछा, तो उसने फिर वही जवाब दिया, माँ जी मेरे पास कैश नहीं है, अमर का क्रेडिट कार्ड है। इस बार उसकी सास ने कहा, ये क्या बहू, क्या तुम हर काम क्रेडिट कार्ड से करती हो? क्या तुम अपने पास बचत करके एक भी पैसा कैश में नहीं रखती? अगर मान लो कि कोई अचानक जरूरत पड़ जाए तब क्या करोगी? ये आदत अच्छी नहीं। अपने अंदर बचत की आदत डालो और कुछ पैसे बचत करना सीखो। तभी अमर ने बीच में तपाक से कहा, माँ जब इनको फालतू खर्च करने से फुर्सत मिले
तब तो ये बचत करेगी। इनको तो बस सहेलियों के साथ घूम फिर कर फालतू खर्च करना आता है। ये क्या जाने गृहिणी की बचत का मतलब। बस सब कुछ आराम से मिल रहा है तो इनको इससे क्या मतलब है। 4 पैसा कमाती तब समझ आता कि कितनी मेहनत लगती है। हंसते हुए अमर ने सबके बीच राखी को नीचा दिखाते हुए कहा। आज अमर ने हद पार कर दी तो राखी ने कहा, माँ जी आप बचत करके अपने पास कैश रख पाती हैं क्योंकि पापा जी आपको अपनी पूरी तनख्वाह लाकर दे देते हैं, लेकिन शादी के इतने सालों में मुझे आज तक इनकी तनख्वाह लाकर देना तो दूर की बात, मुझे ये तक नहीं पता कि अमर को तनख्वाह कितनी मिलती है। दूध से लेकर राशन तक सब कुछ ये खुद लेकर आते हैं। मेरी जरूरत की चीज भी बहुत मिन्नतें करने पर जब इन्हें जरूरी लगती हैं तब ऑनलाइन ऑर्डर करके खुद मंगाते हैं। क्रेडिट कार्ड दे रखा है लेकिन उसको इस्तेमाल करने की सख्त पाबंदी है। इस्तेमाल करने से पहले मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, तभी मैं कहीं खर्च कर सकती हूँ। तो अब आप ही बताइए कि मैं बचत कैसे करूँ। राखी की बात सुनकर सब आश्चर्यचकित होकर अमर की तरफ देखने लगे। राखी के सास ससुर ने अमर को समझाया कि ये वो गलत करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके सामने तो उसने वादा कर लिया कि अब वो राखी को कुछ कैश देगा, लेकिन उनके जाने के बाद उसने राखी से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारी बातें माँ पापा को बताने की और खुद को बेचारी साबित करने की। तब राखी ने कहा, तब तुम्हें क्या जरूरत थी सबके बीच मेरा मजाक बनाने की। ना तुम मेरा मजाक बनाते, ना ही मुझे सच बोलना पड़ता। ये कहकर राखी वहाँ से चली गई। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तुम गृहिणी हो, बचत करके या छुपाकर अपने पास कुछ पैसे रखने चाहिए, लेकिन जो महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती उनको लोग कभी झूठी औरत या इसकी तो आदत है रोने की, ऐसा कैसे हो सकता है कि पति कुछ ना दे, कुछ तो पैसे देता ही होगा। असल में इसको बचत करनी आती ही नहीं और भी ना जाने क्या क्या, लेकिन इस समस्या को वही समझ सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा हो।